अनुराग जी, क्या संकल्प आज लिया गया है? राजनीतिक प्रस्ताव क्या थे? भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से देश भर में मोदी जी के नेतृत्व में शानदार जो काम का विस्तार हुआ है, देश को आगे बढ़ाने का काम हुआ है, संगठनात्मक विस्तार भी लगातार भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है। देश और दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने ये भी प्रण लिया है कि जहां एक और संगठन का विस्तार करेंगे, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएंगे। तीसरा, अरविंद केजरीवाल जी की भ्रष्ट सरकार और झूठ बोलने का जो बार बार काम होता है, उसको भी पर्दाफाश करेंगे। दुख के साथ कहना पड़ता है कि देश में एक राज्य ऐसा भी है जहां की सरकार, उनका मंत्री 7 महीने से जेल में है, लेकिन पगार पाता है, सारी सुविधाएं पाता है, जेल में मालिश करवाता है। एक्साइज घोटाले में उप मुख्यमंत्री का नाम से लेके बाकी सबके नाम साथ में आते हैं। यही नहीं, शिक्षा नीति जिसकी फोटोएं तो दुनिया भर में छुपवाने का काम करते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नज़र नहीं आता है, और जब रिजल्ट आते हैं तब भी दिल्ली पिछड़ता हुआ नजर आता है। कोई एक ऐसा क्षेत्र बताइए जहां पर दिल्ली सरकार ने बार बार घोटाला ना किया हो। यमुना को भी पिछले 8 वर्षों में मैला और गंदा ही किया है। जल बोर्ड की बात करें तो वहां पर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगते हैं। अगर गरीबों के, मजदूरों के पैसे की बात करें तो वहां पर भी कहीं छोड़ा नहीं, वहां पे फर्जी खाते देखने को मिलते हैं। ऐसा कोई बचा नहीं जिनको आम आदमी पार्टी ने लूटा नहीं। और भ्रष्टाचार का इनका ये चेहरे को पर्दाफाश करने का काम दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी करेगी। दूसरी ओर अपने स्थानीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करेगी और मोदी जी के नेतृत्व में जो देश भर में काम हुआ है, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट केवल दिल्ली को ही मोदी सरकार ने दिए, उसको भी जन जन तक पहुंचाएंगे। दिल्ली को मेयर नहीं मिल पा रहा, अनुराग जी, इसको आप जिम्मेदार तो अलग प्रक्रिया। लोकसभा चुनाव के लिए क्या कुछ रणनीति तैयार की गई है? दिल्ली की 7 विधान ये देखा जा रहा है लोकसभा सीटें बीजेपी के पास। ये भी है कि 2024 में जहां लोकसभा जीतेंगे, वहां विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आएगी। और मोदी जी के नेतृत्व में जहां एक और देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, तो जहां 2 देशों के बीच में युद्ध चल रहा है, तब भी मोदी जी ने कहा युद्ध का समय नहीं, उसको भी बाकी देशों ने सराहा, आगे बढ़ा। दुनिया भर के सर्वेस में लोकप्रियता में नरेंद्र मोदी जी सबसे लोकप्रिय नेता दुनिया भर में बनकर आए। 2024 को लेकर दिल्ली फिर अपनी 7 की 7 सीटें तो जिताएगी ही, साथ ही साथ हमने विधानसभा जीतने के लिए भी पूरी रणनीति बनाई है। कैसे कार्यकर्ता जमीन पे काम करेंगे और ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे और केजरीवाल सरकार का पर्दाफाश भी करेंगे। G20 सम्मेलन गर्व की बात है और दिल्ली में होने जा रहा है। देखिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता हमारी अभी समाप्त हुई और शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता भी इस साल भारत को मिली है। पिछले कल ही SCO फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया। इसके साथ साथ G20 प्रेसिडेंसी अपने आप में बड़े गर्व की बात है और देश के 55 ऐसे स्थानों में 200 से ज़्यादा मीटिंग्स होने वाली हैं। देश का हर राज्य, हर यूनियन टेरिटरी इसका साक्षी बनेगा, जहां पर हर कोई भव्य तैयारियां कर रहा है G20 की इस साल की प्रेसिडेंसी को निभाने के लिए। थैंक यू।